ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। ये अल्लाह ताला के गज़ब के बारे में है। ये एक अजीम शहर नैनवा के बारे में है। हमारे आबा व अजदाद इन खुदाओं की इबादत करते थे। ये हज़ारों साल पुरानी कहानी है जब आशूरी सल्तनत अशूर का सूरज दुनिया पर चमक रहा था। वो अजीम शहर जो दरियाए दजला के किनारे वाक़ था, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। नैनवा, जो अपने ज़माने का सबसे ताकतवर और ख़ूबसूरत शहर समझा जाता था, अब पहली सदी ईस्वी में इराक़ी शहर मौसिल का हिस्सा है। ये शहर अपनी सन्नतों की वजह से मशहूर था। ये अपनी दौलत और ताकत पर नाज़ां था और एक खौफनाक और दहशत फैलाने वाला शहर समझा जाता था। वो चोर था, कमज़ोरों पर जुल्म करता था और ताकत के नशे में चूर था। यहाँ का बादशाह एक रस्म अदा करता था। वो एक शेर को मैदान में लाता था ताकि उससे लड़े। वो उसे हाथों से मारते, फिर उसके सर पर शराब डालते थे। ये यकीन रखते थे कि इस अमल की वजह से उनकी बादशाहत महफूज और ताकतवर रहेगी। ये शहर रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका था। वो अपने हाथों से तराशे हुए बेजान पत्थर के बुतों को अपना आका समझते थे। अपनी अक्ल के मुताबिक इनके खुदाओं के नाम अश्तर, अशूर और दाग थे। हर गली, हर चौराहा और हर घर बुत परस्ती से भरा हुआ था। सबसे बड़ा माबूद अश्तर था, जिसे वो जंग और मोहब्बत की देवी समझते थे। दूसरा माबूद आधा इंसान और आधी मछली की शक्ल में था, जिसकी इबादत वो समंदरों और दरियाओं से हिफाजत के लिए करते थे। जबकि तीसरा खुदा अशूर था। ये लोग इन बेजान बुतों के सामने सर झुकाते, इनसे मदद मांगते थे और ये यकीन रखते थे कि ये पत्थर के बुत इनकी तकदीर बदल सकते हैं। नैनवा के लोगों की गुमराही सिर्फ शिर्क तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनका माशरा जुल्म से भरा हुआ था। दरिंदगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। नैनवा की इस तारीकी में, जहां जुर्म को हुनर समझा जाता था, एक रोशन चिराग की ज़रूरत थी जो इन्हें बता सके कि इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों की तरफ अपना पैगाम भेजने का फैसला किया। मुंतखब करदा शख्सियत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, जिनका पूरा नाम यूनुस बिन मत्ता था। ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत बताना शुरू की, दिन ब दिन गलियों में, बाजारों में, घरों में वही पैगाम दोहराते रहे। इबादत न करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। सूरज, चांद और सितारों को सजदा न करो। उस ज़ात को पहचानो जिसने सब कुछ पैदा किया। लेकिन नैनवा के लोग दौलत के नशे में चूर थे। उन्होंने हक की बात सुनने से इनकार कर दिया। 33 साल तक यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक की दावत दी। सिर्फ 2 लोग ईमान लाए, सिर्फ 2, बाकी सब ने इनकार किया। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत से नुजूमी, आलिम और पेशगो मौजूद हैं। फिर तुम अकेले खड़े होकर हमें बताते हो कि हमारे आबाओ अजदाद गलत थे। हमारे आबाओ अजदाद इन्हीं खुदाओं की इबादत करते थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया कि एक अजाब आने वाला है। वो मुसलसल उनका मजाक उड़ाते रहे। वो कहते थे, अजाब ले आओ, हमें यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों का कोई खौफ नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना सामान बांधा और जाने की तैयारी कर ली। लोग डरने लगे कि अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। रात के वक्त वो नैनवा से दूर चले गए। उन्हें यकीन था कि अब अल्लाह का अजाब उन्हें नहीं छोड़ेगा। मगर यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई। उन्हें अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार करना चाहिए था। कुरान में जिक्र है, मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जब वो गुस्से में चले गए और ये समझ बैठे कि हम उन पर आजमाइश नहीं डालेंगे। जब वो साहिल पर पहुंचे तो एक कश्ती रवाना होने को तैयार थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। इब्तदा में समंदर पुरसुकून था, फिर अचानक तूफान आ गया। कश्ती डूबने लगी। लोगों ने सामान समंदर में फेंकना शुरू किया। कुरानदाजी की गई। 3 बार कुरान निकला और हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तब यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा,
मुझे समंदर में फेंक दो, ये तूफान मेरी वजह से है। 3 तारीकियां मछली के पेट में। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की गहराई में चले गए। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। उधर नैनवा पर अजाब के आसार जाहिर हो गए। लोग खौफजदा हो गए। उन्होंने आद, समूद और नूह की कौमों को याद किया। 3 दिन तक अजाब के आसार रहे। लोगों ने तौबा की, रोए, गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब टल गया। लाखों लोग ईमान ले आए। कुरान मजीद में आया कि यूनुस अलैहिस्सलाम 3 तारीकियों में थे, रात की तारीकी, समंदर की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। मछली के पेट में सबसे ताकतवर दुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे। फिर मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया। उनका जिस्म कमज़ोर था। अल्लाह ताला ने उन पर कद्दू का पौधा उगाया जो साया बना। जब वो अपनी कौम के पास लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। ये इंसानी हिस्ट्री का वाहिद वाक़या था कि अजाब आ चुका था मगर टल गया। अल्लाह ताला फरमाता है, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा किसी और कौम को उस वक्त ईमान लाने का फ़ायदा नहीं हुआ। जब हर तरफ अंधेरा हो, गम हो, गुनाह हो और कोई रास्ता न हो, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह पुकारो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल फरमाता है।